संगत अभी महात्मा जी कहे नाम के आगे प्रचारक लगाए। साथ संगत प्रचारक कोई यो नहीं है कि जो स्टेज पर ही बैठ कर के विचार देता हो। प्रचारक निरंकारी मिशन का हर एक महात्मा है। क्योंकि ये प्रचार प्रसार का विषय है और इसमें जो भी शामिल हुआ वो भी प्रचारक ही है। वक्ता भले सासंगत लाख बोलने वाला हो और श्रोता ना हो तो वक्ता क्या कहे। अब भाई सब चला जाएं तो का अशोक महाराज बैठ के क्या करिए, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये तो केवल एक है, बोलने वाले हैं, और जो बैठ करके सुनता है उसकी दोहरी जिम्मेदारी होती है कि दोनों कान खुले करने होते। इंद्रिय का डबल प्रयोग और फायदा भी महाराज डबल होता है। वक्ता जो कहता है वो जो केवल तैयार करके आया घर से या कुछ विचार मन में बनाया यहीं बैठ करके वो कहा और वो उसी ज्ञान तक वो सीमित रह जाता है, क्योंकि वो कुछ पाता नहीं है। जो कहता है वो पाता नहीं है, और सुनने वाला जो पहले से वो जान रहा है वो तो उसके हृदय में है ही, और साथ ही साथ आज नहीं सुन रहा है वो भी सासंगत उसमें ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। तो सासंगत वक्ता से धन्य श्रोता होता है, क्योंकि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा कि सुनना भक्ति की दूसरी सीढ़ी है। वक्ता को नहीं रखा, वक्ता को तो उठा करके फेंका चौथी सीढ़ी पर कि मम गुण गण करहि कपट तजिगान, कि पहले सुनना आ जाए तब सासंगत, क्योंकि सुनना फिर सासंगत कर्म रूप में आ जाए कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, तब सासंगत वो कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि कहना कहीं किताबों से नहीं मिलता, अनुभव से मिलता है, और किताबी ज्ञान किताब में ही पड़ा रहता है, वो कभी काम नहीं आने वाला है। पर जो अनुभव का जो ज्ञान होता है वो सासंगत कभी मिट नहीं सकता। किसी ने कहा कि मैं फला किताब में पढ़ा गुड़ काला होता है मीठा होता है। अब कोई दूसरा आए तुम गलत पढ़े हो, मैं तो फला किताब में पढ़ा कि गुड़ लाल होता है और स्वाद नमकीन होता है। उसी चक्कर में फंस गए। लेकिन जो सासंगत जो चख चुका है उसे लाख विद्वान मिलकर के इकट्ठे होकर के समझाने का प्रयास करें कि गुड़ इस रंग का होता है, स्वाद ऐसा है, तो कतई मानने वाला नहीं। और सासंगत ये गुरु अनुभवी महात्मा बना रहा है कि तुम स्वयं सासंगत ये जान लो, देख लो कि ये क्या है। तो आओ सासंगत ऐसे गुरु की लाख लाख साधुवाद कि जो अपने श्री चरणों में स्थान दिया। कृपा करो सद्गुरु कि आपकी सिखलाई हुई वाणी हृदय में घर कर जाए और वैसा ही जीवन जिए। प्यार से कहिए धन्यवाद।